क्या एक सूखा हुआ बेजान आंवला स्वर्ग से धन की वर्षा करवा सकता है? यह कहानी है एक रहस्य की, एक चमत्कार की और उस छोटी सी भूल की जो हम सब ईश्वर को खोजते समय करते हैं। यह कहानी है बालक आदि शंकराचार्य की। वो कोई साधारण बालक नहीं थे। उनमें वेदों का ज्ञान और एक असाधारण संकल्प था। उनका एक कठोर नियम था। वे भिक्षा मांगते समय किसी भी द्वार से तब तक नहीं हटते थे जब तक उन्हें कुछ मिल न जाए या घर का मालिक स्वयं मना न कर दे। दिन भर शंकराचार्य भिक्षा मांगते रहे। हर घर से उन्हें कुछ न कुछ मिला, पर जैसे ही वो काशी की सबसे निर्धन गली में पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो एक ऐसी झोपड़ी के सामने आकर रुके जो खंडहर जैसी लग रही थी। दरवाजा टूटा हुआ था और दीवारों में दरारें थीं। उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षांदेही। उनकी आवाज उस शांत गली में गूंज कर रह गई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घंटे बीतने लगे। सुबह से दोपहर हो गई। शंकराचार्य अपने संकल्प पर अडिग उसी दरवाजे पर खड़े रहे। उनके साथी सन्यासी वहां से गुजरे और बोले, शंकर, यह एक वीरान घर है, चलो कहीं और चलें। पर शंकराचार्य ने मना कर दिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस दरवाजे पर प्रतीक्षा करना ही उनकी नियति है। शाम ढलने लगी। तभी उन्हें झोपड़ी के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। बहुत देर बाद वो टूटा हुआ दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक अत्यंत निर्धन स्त्री निकली। वो कई दिनों की भूखी लग रही थी। उसकी आंखों में अपने घर आए सन्यासी को कुछ भी न दे पाने की गहरी शर्म और पीड़ा थी। उसने रोते हुए कहा, पुत्र, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? पर वो बालक जो सुबह से उसके द्वार पर खड़ा था, उसे खाली हाथ लौटाना उसे गंवारा नहीं था। उसने अपनी पूरी झोपड़ी छान मारी। बहुत देर बाद उसे घर के एक कोने में महीनों पुराना एक सूखा हुआ आंवला मिला। उसने कांपते हुए हाथों से वही आंवला शंकराचार्य की भिक्षा पात्र में रख दिया। उस स्त्री का निस्वार्थ भाव देखकर बालक शंकर का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस सूखे आंवले को देखा और समझ गए कि यह भिक्षा नहीं, यह तो उस स्त्री का सर्वस्व था। उसी क्षण उसी गली में उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मां लक्ष्मी तथा मां अन्नपूर्णा की स्तुति में एक शक्तिशाली स्तोत्र की रचना की, कनकधारा स्तोत्र। जैसे जैसे शंकराचार्य का पाठ तीव्र होता गया, उस छोटी सी झोपड़ी के ऊपर आकाश में सुनहरे बादल घुमड़ने लगे। स्तोत्र के प्रभाव से आकाश से सोने का एक दिव्य आंवला गिरा और फिर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी। उस गरीब स्त्री की झोपड़ी और आंगन सोने के उन दिव्य फलों से भर गया। उस स्त्री की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गईं। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। उसी क्षण शंकराचार्य ने सारा रहस्य समझ लिया। वो जान गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं मां अन्नपूर्णा थी, जो उनकी परीक्षा लेने और संसार को एक अनमोल पाठ सिखाने आई थीं। शंकराचार्य ने सोने को नहीं उठाया, बल्कि उस स्त्री के चरणों में अपना सिर झुकाया, मानो वो स्वयं देवी हो। उस दिन के बाद उस स्त्री ने उस सोने से काशी में एक ऐसा भंडार शुरू किया जहां से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। उसकी झोपड़ी अब एक पवित्र अन्न क्षेत्र बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा भव्य मंदिरों में या चमत्कारों में नहीं मिलते। कभी कभी वो एक गरीब के रूप में, एक जरूरतमंद की शक्ल में हमारा दरवाजा खटखटाते हैं। वो ये देखने आते हैं कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। अगली बार जब कोई आपसे मदद मांगे तो याद रखिएगा, हो सकता है वो स्वयं ईश्वर हों जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं। उनकी सेवा में ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।